16 दिसंबर 1971 ढाका में हजारों लोग सड़कों पर थे। अचानक एक खबर पूरे शहर में बिजली की तरह फैल गई। पाकिस्तान की सेना ने सरेंडर कर दिया है। सिर्फ 13 दिनों में एक नया देश जन्म ले चुका था, बांग्लादेश। लेकिन यह जीत इतनी आसान नहीं थी। इसके पीछे छुपी थी दर्द, संघर्ष और एक गुप्त रणनीति की कहानी, जो शायद बहुत कम लोग जानते हैं। ये कहानी शुरू होती है साल 1947 से, जब भारत का बंटवारा हुआ और पाकिस्तान दो हिस्सों में बना, पश्चिम पाकिस्तान और पूर्व पाकिस्तान। इन दोनों के बीच करीब 1600 किलोमीटर की दूरी थी और बीच में था भारत। पूर्व पाकिस्तान, जिसे आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, वहां की जनता, भाषा, संस्कृति और पहचान में अलग थी। लेकिन सत्ता पूरी तरह पश्चिम पाकिस्तान के हाथ में थी। धीरे धीरे पूर्व पाकिस्तान के लोगों को महसूस होने लगा कि उनके साथ अन्याय हो रहा है। साल 1970 में पाकिस्तान में चुनाव हुए। शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी आवामी लीग ने पूर्व पाकिस्तान में भारी जीत हासिल की। उन्हें देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए था, लेकिन पश्चिम पाकिस्तान के नेताओं ने सत्ता देने से इनकार कर दिया। यहीं से शुरू हुआ असली संघर्ष। 25 मार्च 1971 की रात पाकिस्तान की सेना ने ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू किया। ये एक क्रूर कार्रवाई थी, जिसमें पूर्व पाकिस्तान के आम नागरिकों, छात्रों और बुद्धिजीवियों को निशाना बनाया गया। शहरों में डर और अफरा तफरी फैल गई। लाखों लोग अपनी जान बचाकर भारत की ओर भागने लगे। देखते ही देखते भारत में शरणार्थियों की संख्या करोड़ों में पहुंच गई। ये सिर्फ एक मानवीय संकट नहीं था, बल्कि भारत के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया। उस समय भारत की प्रधानमंत्री थीं इंदिरा गांधी। उन्होंने हालात को समझा और दुनिया के सामने इस मुद्दे को उठाया। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ज्यादा मदद नहीं मिली। अब भारत के सामने दो रास्ते थे, या तो चुप रहे या फिर कदम उठाए। इसी बीच पूर्व पाकिस्तान में मुक्ति वाहिनी नाम का एक संगठन बन चुका था। ये स्थानीय लोग थे जो आजादी के लिए लड़ रहे थे। भारत ने गुप्त रूप से उन्हें ट्रेनिंग और समर्थन देना शुरू किया। महीनों तक तैयारी चलती रही। भारत ने सही समय का इंतजार किया। फिर आया 3 दिसंबर 1971 का दिन, जब पाकिस्तान ने अचानक भारत के एयरबेस पर हमला कर दिया। ये एक बड़ी गलती साबित हुई। अब भारत के पास युद्ध का पूरा कारण था। इंदिरा गांधी ने तुरंत जवाब दिया और भारत आधिकारिक रूप से युद्ध में उतर गया। भारतीय सेना ने तीनों दिशाओं, थल, जल और वायु से एक साथ हमला शुरू किया। ये एक बेहद सुनियोजित रणनीति थी। पूर्वी मोर्चे पर भारतीय सेना तेजी से आगे बढ़ रही थी। उनका लक्ष्य साफ था, ढाका तक पहुंचना। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के एयरफील्ड को निशाना बनाया, जिससे उनकी हवाई ताकत कमजोर हो गई। वहीं नौसेना ने समुद्री रास्तों को ब्लॉक कर दिया। मुक्ति वाहिनी के लड़ाके भारतीय सेना के साथ मिलकर हर मोर्चे पर लड़ रहे थे। उन्हें अपने इलाके की पूरी जानकारी थी, जिससे भारत को काफी फायदा मिला। हर दिन के साथ पाकिस्तान की स्थिति कमजोर होती जा रही थी। दुनिया की नजर अब इस युद्ध पर थी। अमेरिका और चीन जैसे देश पाकिस्तान के पक्ष में थे, जबकि सोवियत संघ ने भारत का समर्थन किया। ये सिर्फ दो देशों का युद्ध नहीं था, ये एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का हिस्सा बन चुका था। लेकिन भारत ने अपने लक्ष्य पर ध्यान बनाए रखा। भारतीय सेना ने तेजी से आगे बढ़ते हुए कई महत्वपूर्ण शहरों पर कब्जा कर लिया। पाकिस्तान की सेना चारों ओर से घिर चुकी थी। ढाका अब ज्यादा दूर नहीं था। 16 दिसंबर 1971 ये वो दिन था जिसने इतिहास बदल दिया। ढाका के रेसकोर्स मैदान में पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल ए के नियाजी ने भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने सरेंडर कर दिया। करीब 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने हथियार डाल दिए। ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा सरेंडर था, और इसी के साथ बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बन गया। ये सिर्फ एक सैन्य जीत नहीं थी, ये इंसानियत की जीत थी। भारत ने न सिर्फ एक नए देश के निर्माण में मदद की, बल्कि लाखों लोगों को अत्याचार से भी बचाया। इस युद्ध ने दुनिया को दिखा दिया कि सही रणनीति, मजबूत नेतृत्व और लोगों का समर्थन मिल जाए तो असंभव भी संभव हो सकता है। आज जब हम इस कहानी को याद करते हैं, तो ये सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं लगती। ये साहस, त्याग और न्याय की एक मिसाल बन जाती है। और यही वजह है
कि 1971 का युद्ध आज भी इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण अध्यायों में से एक माना जाता है।